हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन को लेकर। इजी वे से, आसान वे से और टफ रास्ते की तरफ सफ़र करेंगे, यानी आपका जो आसान रास्ता है उससे कठिन रास्ता यानी सफलता के रास्ते की तरफ आपको लेकर चलूंगा। ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर देखते हैं कितने लोग हमारा साथ देते हैं और इस सेशन में अंत तक बने रहते हैं, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, सेशन के तुरंत बाद में आपको एक बहुत शानदार थ्योरी कराने वाला हूं जो ट्रिकी बेस्ड होगी, और उस ट्रिकी बेस्ड से कम आपके 20 क्वेश्चन आने वाले समय में, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन तैयार होंगे बहुत कम समय में। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। जो हमारे साथ जुड़े हुए मायाराम यादव जी हैं, अंजू रानी जी हैं, शोभित वर्मा जी, तृप्ति गौड़ जी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। चलिए, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स वेरी टुच्ची क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरुआत। देखते हैं कितने को लोग इसका आंसर करते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? जल्दी से आंसर करिएगा। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? अंतिमा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल नित्या क्लासेस पर। आप आए बाहर आई, आंसर करते रहे। वो जितने भी लोग आए हैं सभी के आने से बाहर आई है हमारे इस लाइव सेशन में। सभी लोग शेयर करें और सभी लोग आंसर करें जब मजा आएगा इस लाइव सेशन का। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 6, 9, 5 या 4? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे? अरे पता नहीं कैसे क्वेश्चन। यूपी टेट, सुपर टेट, रीट और एमपी टेट जैसे परीक्षा में बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं और आप लोग उसमें फिर गुमराह हो जाते हो। चलिए, भी आंसर करेंगे तो आंसर होगा आपका सबसे। देखिए, पृथ्वी पर कुल महासागर की बात करें तो कुल कितने पड़ते हैं भाई? 5। कितने पड़ते हैं? 5 महासागर। ठीक है, बड़े आगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। ये आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा महासागर है जो एस, अंग्रेजी के एस आकार का है? वह कौन सा महासागर है जो अंग्रेजी के एस आकार का है? तो वो आंसर होगा अटलांटिक महासागर। वह कौन सा, अगर ये आपसे पूछ ले जाए वह कौन सा महासागर है जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर देखने को मिलता है? तो आर्कटिक महासागर। दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिक महासागर। और एक ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस महासागर का नाम बताइए जिस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हो। तो दोस्तों वो नाम है आपका हिंद महासागर। क्योंकि ये इंडियन ओशन के नाम से पड़ा है, ये आपका कहा जाता है हिंदुस्तान के नाम से। इसको हिंदुस्तान हमारे भारतवर्ष का नाम है, तो इसको हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका इंडिया है हमारा, ये इंडिया है और इंडिया के दक्षिण क्षेत्र में जो पड़ता है आपका हिंद महासागर पड़ता है। अब आप कहेंगे सर प्रशांत महासागर दो दो जगह कैसे हो गए? प्रशांत महासागर दो दो जगह कैसे हो गए? अरे दो दो जगह नहीं हुए। प्रशांत महासागर का आकार इतना बड़ा है कि ये इधर से लेकर उधर को दिखता है। जैसे रूस है ना, रूस बहुत बड़ा है और आपके पृथ्वी पर चारों तरफ दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से क्लियर हुआ आपका कि देखिए आर्कटिक, प्रशांत, अंटार्कटिक, अटलांटिक और आपका प्रशांत महासागर। बड़े आगे चलिए, देखिए अब इसमें ये दिए संसार के महासागर। दूसरे इसमें क्या दिया है? संसार का महासागर। मैंने हालांकि इसमें बता दिया आपको, इसमें ज़्यादा समय खींचने की आवश्यकता नहीं है। बड़े आगे चलिए, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है भाई? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं ये आपको बताना है।
जी नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल नित्य क्लासेस पर। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो दोस्तों वास्तव में ये बात सत्य है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर मोड़ पे आपको एक नए संघर्ष से लड़ाएगी। जिंदगी हर मोड़ पे आपको, हर कदम पे एक नया अनुभव कराएगी। जिंदगी आपको ऐसी सी परीक्षा लेगी कि आपको टूटने पर मजबूर कर देगी, लेकिन नहीं, टूटना नहीं है, जुड़ना है, संवरना है और आगे बढ़ना है। वीर तुम बढ़े चलो के नारे पर काम करना है। हिंद। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सुनीता गौतम जी, गुड मॉर्निंग शोभा वर्मा जी, हिंद महासागर। ओके ओके, चलिए देखिए, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं ये आपको बताना है। आंसर करिएगा बिल्कुल और शेयर करते रहिएगा सभी लोग। तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 9 है, 7 है, 8 है या 6 हैं? अभी आंसर आपका क्यों लेट आ रहा है भाई? अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। ऐसा हो रहा है कि आपके क्वेश्चन और मेरे बताने में डिफरेंस चल रहा है नेटवर्क इशू के कारण। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी आगे चलता हूँ। तो आंसर होगा भाई 7। अच्छा, यहाँ से आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपने गाना सुना होगा, एक मूवी आई थी, मेरे ख्याल से मूवी का नाम मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा कौन सी मूवी थी, लेकिन उसमें गाना था 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो यार जब समुद्र की बात करते तो 7 आता है, लेकिन 7 समुंदर का और वहाँ तो जिक्र होता नहीं, वहाँ आंसर 5 आ गया। लेकिन यहाँ महाद्वीप पूछ लिया तो महाद्वीप कह रहे हैं गुरुजी 7 है। ऐसा ही है भाई, यही बात सत्य है, यही परम सत्य है अभी तक। तो आगे क्या होगा आगे देखेंगे, अब तक के लिए यही है। ये देखिएगा, ये आपका अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे छोटा महाद्वीप जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगर हरा महाद्वीप पूछ लिया जाए, सदाबहार महाद्वीप पूछ लिया जाए, या एक ऐसा महाद्वीप जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, या महाद्वीपीय महाद्वीप पूछ लिया जाए, तो कौन सा होगा? आंसर करके बताएं जल्दी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी से आंसर करें भी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप लोगों को आंसर करिए, चल रहा क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आप लोग आंसर करें। इतने में कुछ लोगों के पास मैसेज डाल देता हूं, जिन लोगों को ये है कि सर हमारे पास मैसेज अभी तक भी नहीं आया है। आंसर भी करते रहो। वेरी नाइस सॉन्ग सर जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सॉन्ग के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिएगा, दोनों तरीके से काम करेंगे। पढ़ाई को हमें ना बर्डन में नहीं लेना, पढ़ाई को हमें ऐसा नहीं लेना कि यार ये तो बहुत कठिन काम है, क्यों कर रहा हूँ मैं, सरकारी नौकरी लेनी है इसलिए करना। नहीं, ऐसा सोचो कि हमें दुनिया के बारे में जानना है। जब बायोलॉजी पढ़ो तो तुम्हें लगना चाहिए यार हाँ अंदर की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। लगना चाहिए जब पीलिया होता है, पीलिया क्यों होता है, दांतों में कीड़ा लग जाता है तो कीड़े के सुधार के लिए क्या करा जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी। ये लो मैसेज आपके पास जाने वाला है। हो गया। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही कह दिया जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एक बात आपको बता दें दोस्तों, अब मैं शेयर कर चुका हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप तो आपका एशिया है, लेकिन अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो ये किसने, जिसने बताया है बिल्कुल सही बताया है, ऑस्ट्रेलिया।
और ऑस्ट्रेलिया में एक जानवर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, कौन सा? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया के कंगारू बहुत नामी है। ऑस्ट्रेलिया के कंगारू गुरुजी 5 चल रहा है। हाँ चले 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 तक्षशिला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला देश, विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इटली है, इराक है, रूस है या चाइना है, ये आपको बताना है। तो भैया ये जो सही आंसर इसका होगा वो है रूस। इसको सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। एक बात आपको बताएं दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध में दो ही ताकतें आपके सामने देखने को मिलती हैं। एक आपका अमेरिका, एक आपका रूस। एक आपका अमेरिका, एक रूस। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 में। कब होता है? 1914 में। लेकिन दोस्तों ये किसके मोस्ट देखा जाए तो पूरे दुनिया में ये युद्ध था, लेकिन जो सबसे दोनों के एक मेन लीडर के तौर पे थे वो अमेरिका और कौन थे? अमेरिका और रूस, ये दोनों ही थे। चलिए देखिए, तो उसमें हमारा भारत किसके साथ था? हमारा भारत उस टाइम पे अगर देखा जाए तो भारत इंडिविजुअल तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से रसिया के साथ था, रूस के साथ था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसी के साथ नहीं था। और द्वितीय विश्व युद्ध होता है आपका 1945 में। 1945 में ये अमेरिका, आपका एक शहर है हिरोशिमा, हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त में नागासाकी पर बम गिरा देता है, परमाणु बम का सबसे पहला प्रयोग। आवाज गुरुजी नहीं आ रही है यार, आवाज तो आनी चाहिए। चलो भाई देखते हैं, आवाज आएगी आएगी, लगाओ अरदास, दुआ करो, कभी ना कभी तो आएगी। है परमपिता परमात्मा, अगर इस दुनिया में कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो हमारे बच्चों तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करें, अन्यथा हमें आपके होने और ना होने पर शक होने लगेगा। चलिए, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? अच्छा साउंड 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 साउंड, अरे साउंड तो आ रही है भाई। चलो आएगी आवाज भी, देख लीजिएगा। देखिए 4 अक्टूबर 1957 को, 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने दुनिया के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1, कौन सा दोस्तों? स्पुतनिक 1 को लॉन्च करके सभी को चौंका दिया था। यानी 1957 में जब दुनिया को यह पता नहीं था कि यार दुनिया इस पृथ्वी से बाहर भी सोचा जा सकता है, जब उसने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाया था इस दुनिया से बाहर का पता लगाने के लिए। प्लीज चेक द वॉइस। चलो अभी चेक कर ही लेते हैं एक बार वॉइस, एक बार चेक करके बताइए। टेक्निकल टीम आ गई। चलिए भैया, टेक्निकल टीम कह रही है कि आवाज आ चुकी है, आवाज आ चुकी है। कोई कभी कभी मौन भी रहना चाहिए। स्पुतनिक नाम एक रूसी शब्द से आया था। किससे आया था? रूसी शब्द, जिसका मतलब था कि दुनिया की यात्रा करने का वाला एक साथी, दुनिया के यात्रा साथी, ये कह सकते हैं दुनिया की यात्रा करने वाला एक साथी। यह एक छोटी सी धातु, एक गेंद थी जिसका वजन मात्र कितना था? 83 किलोग्राम था। कितना था? 83 किलोग्राम, 184 पाउंड था। और इसे R7 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। स्पुतनिक ने हर 96.2 मिनट में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा की और 21 दिनों तक रेडियो द्वारा वायुमंडलीय जानकारी प्रसारित की। मतलब सबसे पहला अगर आपसे पूछ ले जाए कि सबसे पहले जानकारी प्रसारित करने वाला कौन है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रसारित की गई, तो वो जानकारी आपकी कौन सी है भैया? वो है आपके रेडियो। सबसे पहले रेडियो के माध्यम से प्रसारण होता था। तभी बोला जाता है हेलो मैं हूं अमीन सहानी, और अब तो आरजे कार्तिक वगैरह कौन कौन है। लॉन्च करके ठीक 57 दिन बाद स्पुतनिक को वायुमंडल में पुनः पेश करते समय नष्ट कर दिया गया और
लेकिन एक नए युग की खोज का संकेत दिया था, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने करा था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गागरिन, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रांग? जल्दी बताओ भाई, आवाज आ रही है, जल्दी बताओ। हाँ जी, 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने दुनिया के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 की लॉन्च करके सभी को चौंका दिया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। ये हैं हमारे स्टूडेंट। हाँ जी, फोन चेक कर लूँगा मैं। चलिए, वो वॉइस आपके पास पहुंच गई होगी। पहुंचे नहीं पहुंचे भाई? ठीक है, अब आवाज आ रही है। हाँ जी, 6 अगस्त 1945 को ऋषिमा नगर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? ये आंसर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो आंसर होना चाहिए आपका मेजर यूरी गागरिन। बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं 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 सर जी, नील आर्मस्ट्रांग था। अरे भैया सुन, दोनों क्वेश्चन में अंतर सुन। अंतरिक्ष में सब पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ठीक है, और चांद पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। इट इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। अब तो आ रही है। अरे ठीक है सुमन दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए। तो मेजर यूरी गागरिन थे। कौन थे मेजर यूरी गागरिन? ये रहे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन कौन थे? यूरी गागरिन का जन्म 9 मार्च 1934 को क्यूलेसिनो, रूस, सोवियत संघ में हुआ था। भाई सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किसने की? सोवियत संघ ने। कब की थी? 1957 में। तो सबसे पहले आदमी कौन भेजेगा? सबसे पहले टेक्निकल माइंड इसी का चलेगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग एक बार शेयर करें भाई। ओके ओके, आवाज आ चुकी है, मुझे लग गया है पता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश बताओ भाई। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला। बांग्लादेश, ब्राजील, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला, जल्दी। हाँ जी राजकुमार राज जी, कमेंट थोड़े से देरी से जा रहे हैं। जो परिवहन व्यवस्था है, जो इंटरनेट की परिवहन व्यवस्था है, वो इतनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, आप आंसर करते रहे। देखिए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, इसकी अगर मैं बात करूं तो आंसर आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी को ही दुनिया का बादशाह भी कहा जाता है। इसी को दुनिया का बादशाह भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज, अगर मैं बात करूं, अमेरिका की खोज कब हुई? 1492 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों? 1492 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। किसने करी थी? किसने करी थी? खोजकर्ता कौन थे भैया? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी, और इसको एक नए नाम दिया था। क्या दिया था? नई दुनिया। क्या नाम दिया था? नई दुनिया। ठीक है भाई, 6 का ए आंसर। अच्छा, आप 6 पर ही हो अभी, कोई बात नहीं, देखिएगा। तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी भी, इतनी सारी जानकारी। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्मस्ट्रांग को मुख्यतः अपोलो अभियान के तहत, जो मतलब अमेरिका ने सबसे पहले एक मानव को भेजा था, वो आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। और नील आर्मस्ट्रांग को किस अभियान के तहत भेजा था? अपोलो अभियान के तहत। अपोलो अभियान के तहत अमेरिका ने खगोलीय शास्त्री के रूप में किसको? नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर कदम रखने का श्रेय दिया, मतलब क्रेडिट दिया। इससे पहले वे जेमिनी अभियान के दौरान भी अंतरिक्ष यात्रा कर चुके थे, और अपोलो 11 वह अभियान था जिसमें जुलाई 1969 में पहली बार चंद्रमा पर मानव सहित कोई यान उतरा, और आर्मस्ट्रांग इसके कमांडर थे। आर्मस्ट्रांग ही थे जिन्होंने सबसे पहले अपना कदम चंद्रमा पर रखकर दुनिया को यह बताया कि चंद्रमा तक भी
दुनिया वालों की पहुंच है। चलिए, थैंक यू सो मच टेक्निकल टीम, मेरे काम को आसान बनाने के लिए। चले बड़े आगे भी। देखिए, ये वो थे नील आर्मस्ट्रांग, कितने खूबसूरत चेहरा, जिनको ये मौका मिला कि मैं दुनिया में सबसे पहले चांद पे जाने का अगर किसी को मौका मिला तो ये वो चेहरा, ये वो शख्स जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कहा, आर्मस्ट्रांग को भेजा था, बहुत बढ़िया कहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, बछेंद्री पाल। बताओ भाई, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना। सुनीता जी, आपका आंसर 7 का डी बिल्कुल सही था, इसका आंसर करो। चलिए, देखिए तृप्ति जी की तरफ से सभी को मैसेज आ चुका, उसको स्वीकारें। तो अभी मैंने बताया, देखो अभी आपको बताया कि चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति जो था वो था आपका नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सैर करी और जिन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले फतह हासिल की। 1492 को अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। निकला था भारत की खोज करने के लिए, पहुंच गया अमेरिका 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस। उसके बाद 1498 ईस्वी में भारत में आता है, भारत के कालीकट तट राज्य कालीकट तट क्षेत्र पर आता है कौन, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी घाट और इंडोनेशिया की काली मिर्च ले जाकर अपने वहाँ पर शहरों में अपने जो व्यापार था, जो बाजार था उसमें बेचता है, 60 गुना लाभ कमाता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है हमारे भारत को सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ पर सोना ज़्यादा होता है, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मसाले बहुत उच्चतम क्वालिटी के मिलते हैं। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, प्लूटो, राइट बंधु, राकेश शर्मा या क्लेमेंट एटली। बताओ जल्दी, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, जल्दी से आंसर करें। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? हाँ बिल्कुल राजकुमार राज जी, विश्व में सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने का जो श्रेय जाता है वो तो जाता है नील आर्मस्ट्रांग को, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें आप लोग आंसर करें, जल्दी से बताएं दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर। चले भी आंसर करते रहेगा। वायुयान से, बहुत बढ़िया, 8 का बी आंसर, 8 का बी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट कह दिया। तो राइट का मतलब बिल्कुल क्या हुआ, सही हुआ। राइट का मतलब क्या हुआ, सही हुआ। पहली बार दुनिया में राइट बंधु वो व्यक्ति थे जिन्होंने वायुयान से उड़ान भरी, मतलब उन्होंने जमीन पे नहीं चलाया कोई वाहन, आसमान में उड़ा गिरा। दुनिया को लगा तो उड़न खटोला बोलते थे उस टाइम पे कि यार उड़न खटोला उड़ के जा रहा है, लेकिन अब समय में क्या है भैया, हवाई जहाज यानी वायुयान। राइट बंधु आर्यबल 19 अगस्त 1871 और 30 जनवरी 1948 इनका जो जीवन काल है, और विलंबर 16 अप्रैल 1867 और 30 मई 1912 दो अमेरिकी बंधु थे जिन्हें हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है। जिनको क्या माना जाता है दोस्तों, जिनको हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे पहली सफल मानवीय हवाई उड़ान भरी, जिसमें हवा से भारी विमान को नियंत्रित रूप से निर्धारित समय तक संचालित किया। मतलब कोई घटना नहीं घटी, बिल्कुल सफलतापूर्वक दोनों व्यक्ति ने बहुत अच्छे से वायुयान को उड़ाया और दुनिया को बताया कि अब हम आसमान में उड़ने लगे हैं, अब हम आसमान में उड़ने लगे हैं। केवल पक्षी नहीं उड़ सकते आसमान में, हम भी आसमान में उड़ सकते हैं, लेकिन तरीका अलग होगा जी कुछ। देखो भाई, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है?
जापान, चीन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने सबसे पहले कागज की मुद्रा यानी करेंसी को प्रिंट किया? ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करो और सेशन को करो एक बार शेयर दमदार तरीके से। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश बताए भैया। जापान, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, मैं आज रूस की बात कर चुका हूँ, अमेरिका की बात कर चुका हूँ। आप थोड़ा सा, मैं आपको इतने आप लोग आंसर करें, मैं 2 जानकारी आपको दे देता हूँ बहुत शानदार तरीके से। जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीन से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक तो चीन हमारा पड़ोसी देश है, हमारा पड़ोसी है भैया, और पड़ोसी ऐसा जो जलने वाला होता, बहुत खतरनाक पड़ोसी है। इसी चीन ने अभी हाल ही में, अगर आपने करंट अफेयर से आप अवगत रहते होंगे, सचिन कुमार निगम जी क्लास लेते हैं जीए की, अभी चाइना वालों ने अरुणाचल प्रदेश का जो अराकान योमा वाला क्षेत्र है वहां पर अपनी नई बस्ती जमा ली। वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी, मोदी सरकार की विपक्षी पार्टी और देश के तमाम मुल्क के लोग ये कह रहे हैं कि कहाँ है मोदी जी का 36 इंची सीना, जब चाइना वाले हमारे देश में अपनी बस्तियां बसा रहे हैं। दूसरी बात, इसकी सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन कहा जाता है। इसकी सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर हेनरी मैकमोहन इसके निर्धारक थे। सर हेनरी मैकमोहन इसके निर्धारक थे। अब आप ये पूछोगे सर इसका निर्धारण भारत के किस क्षेत्र से होता है? तो भैया अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से होता है? अरुणाचल प्रदेश से होता भैया, अरुणाचल प्रदेश से। चाइना की अगर एक और खासियत मैं आपको बताना चाहूँ, जो चाइना से हमारा युद्ध हो चुका भैया 1962 में। 1962 में चाइना और भारत का युद्ध हो चुका है। और अगर आप इस 1962 के युद्ध की झलकियां देखना चाहते हो तो एक मूवी देख लेना। 1962 में एक मूवी बनी थी हकीकत। कौन सी मूवी बनी थी? हकीकत। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की बुक में भी हकीकत मूवी का जिक्र है। और हकीकत मूवी में जो लीड रोल में है वो है धर्मेंद्र कुमार। कौन है भैया? धर्मेंद्र कुमार, यानी सनी देओल, बॉबी देओल के जो पिताश्री हैं वो इसमें लीड रोल में मिलेंगे। उनमें शहीद जो हुए हैं वो यही हुए हैं, ठीक है। तो 1962 में भारत और चाइना का युद्ध होता है, जिसमें हमारी तैयारी नहीं थी और चाइना ने अचानक हम पे हमला किया। चाइना से तिब्बत का क्षेत्र हमारा विवादित रहा है। कौन सा रहा है? तिब्बती क्षेत्र हमारा कौन सा रहा है? विवादित रहा है। और अगर चाइना से रिलेटेड बात करूं तो चाइना का और कौन सी बात ऐसी है जो भारत में, चाइना के तिब्बती क्षेत्र से निकलती हैं हमारी 2-3 नदियां आपकी, ब्रह्मपुत्र, एक ब्रह्मपुत्र और एक निकलती है सिंधु नदी, और तीसरी निकलती है आपकी सतलज। कौन सी निकलती है भैया? तीसरी निकलती है सतलज। सतलज, सिंधु, और ये आपकी इतनी नदियां यहां से निकलती है। देखो चाइना से रिलेटेड मैंने कहा था ना, एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करके आपको दिखाऊंगा, एक एक शरीर के अंग बताऊंगा कि कहां पर ये काम करना बंद करा तो क्यों करा। डिटेक्टिव, पूरी डिटेक्टिव प्रोग्राम चल रहा आपका यहां पर। बहुत बढ़िया भाई, शेयर करते रहो। सुमन, कोई बात नहीं राजकुमार राज जी, जो स्मार्ट समझते हैं उनको स्मार्ट समझते रहने दो। तो विश्व में सबसे पहले, अच्छा मैंने आंसर तो दिया ही नहीं यार, आंसर है चाइना। आंसर क्या है? चाइना। विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी करने का जो कीर्तिमान रचा है वो चाइना ने रचा है, ठीक है। सबसे ज्यादा चाइना ने रचा। और एक बात आपको बताएं, अभी हाल ही में इसने एक ऐसा कीर्तिमान रचा है, बताओ क्या? एक आर्टिफिशियल सूरज बना दिया। चाइना वाले जब कुछ करते हैं कुछ अलग ही करते हैं। चाइना वालों ने अभी हाल ही में एक सूर्य का निर्माण करा है, और सूर्य का निर्माण वैसे नहीं एवं ही कर दिया। सूर्य का वायुतम तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो चाइना वालों ने बनाया है ना, इससे 4 गुना तापमान का बना है सूर्य। मैं बताऊंगा, कभी इस पर जिक्र करूंगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। करंट अफेयर्स पर मैं बीच बीच में एक सेशन लेकर आता रहूंगा। सैटरडे और संडे मेरा प्लान है, सैटरडे संडे आपको करंट अफेयर्स के उन मुद्दों पर बात करूं जिनके बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या है, ये जानकारी आपको मिली। हाल ही में इन्होंने क्या बनाया है? एक कृत्रिम सूरज, कृत्रिम सूर्य का निर्माण, कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया भैया।
और इसी ने यहाँ से लेकर अमेरिका तक की एक क्या बनाई है दोस्तों, एक सुरंग बनाई है 10,000 किलोमीटर लंबी जो सुरंग है। वो जो समुद्र है ना, समुद्र के नीचे जो थल है, थल के नीचे बनाई है। देखो बताओ कितना जबरदस्त काम करते हैं ये चाइना वाले। चलिए, वो इसलिए करते हैं क्योंकि चाइना में हर छोटे से छोटे बच्चे को टेक्निकल बनाया जाता है। हमारे भारत में पढ़ाई होती है सिवाय नौकरी के लिए, नौकरी ना मिले तो पढ़ाई बेकार, लेकिन वहाँ हर 5 साल का बच्चा देश के जीडीपी में ग्रोथ करता है। चलिए बढ़े आगे। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, बताओ भाई वह कौन सा धर्म है जो आज भी अस्तित्व में है और सबसे पुराना है? बताओ कौन सा है? कहाँ छिपा कर रखा है इतना बड़ा? पूनम गौतम जी अभी आपको बताऊंगा। नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सूर्य जो बनाया है इन्होंने वो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, सूर्य छोटा बनाया है, लेकिन सूर्य के जैसे ही गुण हैं उसमें। कृत्रिम सूर्य बना दिया। बताओ कुछ आती है समझ में बात? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया का जिस दिन नाश होगा हम खुद उसका कारण बनेंगे। मतलब दुनिया वाले जो इंसान है ना, सबसे बड़ा जानवर है। गुरुजी थोड़ा साइड हट जाइए, हमको नोटों को उठाना है इसमें से कुछ। हाँ बिल्कुल उठा लीजिएगा, नोटों को उठा लीजिएगा भाई। अब तो नोट गायब हो गए, अब कहाँ बचे? छुमंतर हो गए भाई। एक बार बोल दीजिएगा। कहते हैं खेल दिखाने वाले आते थे। सनातन धर्म, सनातन धर्म बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सनातन धर्म वालों एक बार बोल दो, सनातन धर्म बिल्कुल सबसे पुराना है, धर्म है सबसे पुराना। और जिस धर्म को हम धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं है। कहते ना हमारे भारत में जब उसमें लिखते हैं फार्म के अंदर भी, तो फार्म में भरा जाता है हिंदू धर्म, लेकिन वो हिंदू धर्म सनातन धर्म का एक भाग है। किसका भाग है? सनातन धर्म का। और सनातन धर्म जो है वो विश्व में सबसे प्राचीन धर्म में से एक है, जो वर्तमान में अस्तित्व में है, जिसका एक जो चिन्ह है वो कौन सा है? ओम है। और एक बात आपको बताएं, ये बात साइंस ने भी स्वीकारी है कि जब तुम सुबह सुबह ओम का जाप करते हो, मैं धार्मिक दृष्टि को एक तरफ रखते हुए, मैं साइंस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हूँ, जब तुम ओम का एक लंबा जाप करके अंदर को सांस लेते हो और उसके बाद छोड़ते हो ना, तो आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं वो कंपन करती हैं, जिस कारण आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं, जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो मजबूत रहते हैं। तो सुबह सुबह या तो आप ओम का जाप किया करें। अगर आप बौद्धिक धर्म से रिलेटेड हैं तो आप ऐसे बोला करें, बुद्धम शरणम गच्छामि, वो वाला बोला करें। चलिए सही कह रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये वो चिन्ह है ओम का, शिव भगवान जी का ये चिन्ह। सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, ये है। देखिए बताओ, इतने सारे डिजिट दे दिए, कितने साल पुराना बताऊं? मान लो सबसे पुराना है यार, ये मैं नहीं बताता इसकी कितने साल पुराना है। चलिए, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, अब बताओ विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। आज ही की क्लास में मैंने आपको बताया है, और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। गलत बताने वालों को चैनल से निकाला दिया जा सकता है भाई, बता रहा हूं, भगा दूंगा। जो मेरे से पहले पढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे तो, जैसे भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था ना, ऐसे ही आपको भेज दिया जाएगा इसका आंसर गलत बताने में। जो पहली बार जुड़े उसको उनको छूट है, जो बच्चे शोभा वर्मा जी 12 का सी आंसर, अंजुरानी 12 का सी आंसर, अरिता पटेल जी कह रही हैं हिरोशिमा। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर भैया, हिरोशिमा इज द राइट आंसर। 6 अगस्त 1945। कौन सा? 6 अगस्त 1945। ये सर ऐसा क्या हुआ था इस दिन कि इतना गुस्सा आ गया, अरे परमाणु बम गिरा दिया? भैया गुस्सा उससे की बात नहीं थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव था बहुत नकारात्मक पड़ा था पूरी दुनिया पर। धीरे धीरे मामला शांत हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक माहौल चल रहा था शीतकालीन युद्ध। मतलब युद्ध तो था, जिसे कहते हैं ना मोहल्ले में मुंहजोरी चलती रहती है लेकिन घूंसे बजते नहीं, तो वो वाला काम चल रहा था। मुंहजोरी चल रही थी, शीतकालीन युद्ध था, ना तो खून बह रहा था, ना किसी पर बम गिराए जा रहे थे, बिल्कुल शांतकालीन युद्ध चल रहा था। तो शीतकालीन युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने आप को सर्वोपरि दर्शाने के लिए 6 अगस्त 1945 के दिन को काला दिन बना दिया। इसने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया, और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को ही आपने किस पर गिराया? इन्होंने नागासाकी पर बम गिराकर यह जताने का प्रयास करा कि दुनिया में ताकतवर है। अरे ताकतवर नहीं, नालायक तो बहुत निर्दयी है।
तूने वहाँ के लोगों को अब तक भी लंगड़ा, लूला और नपुंसक जैसी स्थिति बना दी वहाँ की। तो इतना बड़ा पाप कमा के, चलिए भाई कोई बात नहीं, बढ़वा गया। तो ये देखो, ये कंडीशन थी भी, आप देखोगे तो लगेगा जैसे बरगद का पेड़ हो। ये बरगद का पेड़ नहीं है, ये वो स्थिति है। ऐसा बताते हैं बताने वाले कि 1 महीने तक आसमान में बादल थे धुएं के, सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं आ रही थी, इतना धुंध छा गया था आसमान में। अब देख सकते हो कितना बुरा आलम था। भगवान किसी को ऐसी त्रासदी देखने को ना मिले और किसी ऐसे देश को। हाल की अब तो बहुत ज़्यादा इस पर बिल्कुल हिरोशिमा नागासाकी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश बताओ। भूटान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, बताओ कौन सा। सबसे पहले पुस्तक किसने छापी? नहीं, अजय दीक्षित जी गलत नहीं कह रहा मैं। बताओ, जब शीतकालीन युद्ध चल रहा था, जब जरूरत नहीं थी, क्या जरूरत थी यार 1945 में बम गिराने की। और आज दुनिया को ये समझाता है कि नहीं, जो परमाणु बम का प्रयोग परीक्षण कर रहे हैं वो गलत है। अरे शुरुआत तो तुम ही ने करी थी। वो हरियाणा का एक कॉमेडियन कहता है कि मजाक करने की शुरुआत तो तूने करी थी। करते रहो आंसर जल्दी। 13 कर दी आंसर, 13 कर दी, 13 कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हाँ, चलिए बढ़े आगे। हाँ, तो बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने आंसर दिया है चाइना, वो बिल्कुल सही है। आंसर यही है। कागज जिसने बनाया तो किताब भी इसने छाप गिरी। बढ़े आगे। चलिए, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। हा, कितना अच्छा समय होगा जब किसी देश की कमान एक महिला ने संभाली होगी। विश्व की प्रथम चाइना ही हो सकता है, हो सकता नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर करेगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? एस भंडारक नाइके या इंदिरा गांधी और आपका बेनजीर भुट्टो और गोल्डा मीर इजराइल। देखिए सबके आगे देशों के नाम लिखे हैं, कौन सा देश। अगर बात करें भारत की प्रथम, ये तो भारत की प्रथम थी, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधान महिला, मतलब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का श्रेय किसी को जाता है तो वो है इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जो हैं वो यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सदस्य बनने का जो सबसे पहले महिला बनी थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के समय में ही भैया एक प्रोग्राम चला था नसबंदी। और इंदिरा गांधी नसबंदी और चकबंदी, नसबंदी और चकबंदी दोनों प्रोग्राम चले थे। और इंदिरा गांधी ने बहुत सारे ऐसे काम कराए हैं देश में जो आज भी उनको माना जाता है। और देश में महिलाओं को सशक्तिकरण देने का काम किया है कि हाँ, जब मैं प्रधानमंत्री बन सकती हूँ तो तुम देश में क्या नहीं कर सकती। महिलाओं को ये जो धैर्य दिया है, जो कॉन्फिडेंस दिया है, वो इंदिरा गांधी जी ने दिया है। बड़े आगे चलिए। अरे इसमें आंसर तो दे दूँ। आंसर है भैया एस भंडारक नायका। एस भंडार नायके श्रीलंका से रिलेटेड हैं। कहाँ से? श्रीलंका। तो श्रीमावो भंडार नायके श्रीलंका की प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और आधुनिक विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं थी। ठीक है, वह श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी की नेता थी और साल 1960 में वह दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। भाई बताओ, देखो कितना पुराना समय था। 1960 और 1962 में युद्ध हुआ हमारा चाइना से। 1962 में एक बात आपको बताएं दोस्तों, 1962 में जब चाइना से हमारा युद्ध हुआ तो हमारी ही औलाद, जो कि एक नालायक औलाद है पाकिस्तान, उसको क्या लगा कि मेरा बाप कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि उसको चाइना से मात खानी पड़ी, तो भी अपने बाप पे हमला कर दे। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि गंगा कभी इतनी नहीं सूखा करती कि उसको गीदड़ पार कर जाए। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पे युद्ध किया, भारत पे आक्रमण कर दिया, फिर से मुँह की खानी पड़ी। 1971 में करा, फिर से मुँह की खानी पड़ी। फिर कारगिल युद्ध हुआ, फिर से मुँह की खानी पड़ी। मतलब आज तक पिटता आ रहा है। चलिए बढ़े आगे। बहुत बढ़िया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह बताइए।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया, अंडमान, स्कॉटलैंड या अन्य? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? नल्ला पाकिस्तान। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसे हरकतें करेगा तो ऐसा बोलना पड़ेगा भाई। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह की बात करूं, देखो अंडमान भी द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह। अगर भारत का पूछा होता तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आंसर आपका होता आपका अंडमान निकोबार। कौन सा होता? अंडमान निकोबार। लेकिन भारत का ना पूछ के विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा है, तो आंसर आएगा इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में 17,000 द्वीप है भाई, 17,000 द्वीपों का समूह है, 17,000 द्वीपों का एक समूह है। कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इंडोनेशिया और अंडमान, देखिए इंडोनेशिया की खासियत बताऊं, इंडोनेशिया की एक मिर्च, काली मिर्च, यहाँ की काली मिर्च बहुत प्रसिद्ध है, काली मिर्च प्रसिद्ध है। यहीं से इन काली मिर्चों को कौन लेकर गया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इन काली मिर्चों को लेकर गया और 60 गुना लाभ पर अपने बाजार में जा बेची। तो इसे कहते हैं मुनाफे वाला सौदा। मुनाफे वाला सौदा करा नहीं करा इन्होंने। चलिए, विश्व का सबसे अत्यधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? सियोल, टोक्यो, शंघाई या अन्य? बताओ जल्दी भाई। सर इसमें अन्य भी तो है, लेकिन अन्य है लेकिन वो आंसर नहीं है। अजय दीक्षित जी, वो आंसर नहीं है। अन्य कैसे हो जाएगा? सबसे ज्यादा द्वीपों का समूह जो है वो इंडोनेशिया है, 17,000 द्वीपों का समूह। इसमें बताओ विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? विश्व का पूछा है, भारत का नहीं। कभी आप गड़बड़ कर दो। पहली बात तो भारत का कोई शहर ही नहीं दिखाया इसमें, भारत का कोई शहर नहीं है इसमें। जल्दी से आंसर करें। पानी दे दो, ठीक है। जल्दी बताओ, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर। जी सर समझ गया। क्या समझ गया भाई? अच्छा, हाँ बिल्कुल अजय दीक्षित जी, हाँ मैं ये बता रहा था। बी सी शंघाई। चलिए, अच्छा इसमें कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन क्या है? कुछ लोग कहीं पर आपको दिखा शंघाई, कहीं पर आपको दिखा टोक्यो, लेकिन बी और सी में ये विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर। बी। इसमें आप लोग क्या करेंगे? इसको अभी कंफ्यूजन में रहने देंगे। मैंने क्वेश्चन तो डाला, लेकिन इसका स्पष्टीकरण आप जो दोगे ना कमेंट बॉक्स में दोगे। मोस्ट प्रोबेबली इसका जो ज्यादातर आंसर दिया है वो टोक्यो दिया है। ज्यादातर आंसर जो दिया है इसका टोक्यो दिया है। टोक्यो इसका राइट आंसर है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसमें शक होता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताओ भाई। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताइएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? इसको तो हरियाली वाला महाद्वीप कहते हैं, हरियाला महाद्वीप। आप कहेंगे गुरुजी कहाँ से ढूंढ के लाते हो ऐसे ऐसे नाम? अरे नाम ढूंढ के क्या लाते हैं, नाम है इसका। हाँ 100 टोक्यो। वैसे टोक्यो राजकुमार राज जी, टोक्यो ज़्यादातर राइट आंसर है, लेकिन कहीं कहीं इसमें शंघाई दिया है, लेकिन टोक्यो सबसे सटीक आंसर है। टोक्यो
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसको अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो ये बर्फीला महाद्वीप है, ये बर्फीला महाद्वीप है भैया। यहाँ सफ़ेद रेगिस्तान पाया जाता है, सफ़ेद रेगिस्तान पाया जाता है भैया। क्यों? सफ़ेद रेगिस्तान, बर्फ़ की चादर जमी होती है यहाँ पर। क्या होती है? बर्फ़ की चादर, बर्फ़ की चादर के कारण इसको सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जर्मनी, रूस, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ऐसे क्वेश्चन बनाने वालों को ना थोड़ा सा समझाना चाहिए। अब इन्होंने कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अरे ये तो बता देते कि विश्व का सबसे बड़ा देश आर्थिक दृष्टि से या सैनिक दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से, किस वजह से? आप बताओ भाई, जल्दी आंसर क्या होगा इसका? चले भाई, अच्छा एक बात बताऊं आपको बच्चों, जब आप एक लाइक वाला बटन दबाएंगे ना तो दबाना मत उसे, क्योंकि YouTube की तरफ से ऐसा हुआ है कि जिसके अंगूठे की फिंगरप्रिंट वहाँ पहुँच गए उसके खाते के पैसे यूट्यूबर्स के खाते में पहुँच जाएंगे। तो इसलिए जिसने दबा दी वापसी कर लेना, कभी आपके खाते से कट जाए। एक बार दबा के देखो खाते से तुम्हारे पास मैसेज आता नहीं आता। अब फिर कहेंगे सर अतुल सर तुम तो उल्टी बात करते हो। मैं उल्टी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि कभी तुम्हारे फिंगरप्रिंट ले ले कोई और तुम्हारे खाते से पैसे कट जाएं। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा देश की बात करूँ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछा है सबसे बड़ा देश, कुछ भी ना पूछे तो क्षेत्रफल के अनुसार आंसर कर दो, वो सबसे ज़्यादा सटीक माना जाता है रूस। पढ़े आगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, अरे वाह बताओ भाई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आकांक्षा गुप्ता जी हंस रही हो, मैं सही कह रहा हूँ? कुछ को तो लगता है मेरा खाता ही नहीं है सर। चलो तुम तो बच गए, तुम्हारे खाते से पैसे नहीं कटेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा या अन्य नदी का डेल्टा? बताओ भाई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ओके ओके सर, थैंक यू। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। अशोक राजपूत भावी शिक्षक 19 का ए आंसर। राजन साहू ए आंसर। सुंदरवन का डेल्टा, भाई क्या बात है भैया, अति सुंदर, अति सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, यह डेल्टा कहाँ पर पड़ता है? यह आपका भारत और बांग्लादेश में पड़ता है, ज़्यादातर तो बांग्लादेश में पड़ता है, लेकिन प्लस कुछ क्षेत्र इसका भारत में भी पड़ता है। और यहाँ पर टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? यहाँ पर। और सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो भैया यहाँ पर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी प्लस गंगा नदी। अब आप कहेंगे सर गंगा नदी तो इसमें दिया था, तो गंगा नदी मैंने क्यों नहीं लिखा? ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना कहलाती है, और जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है तो जब जमुना उसमें एंटर करती है बांग्लादेश में तो पद्मा कहलाती है। जब दोनों एक साथ मिल जाती है तो पद्मा कहलाएंगी। जब इसमें मेघना नदी मिलेगी तो मेघना कहलाएगी, और मेघना नदी आगे जाके अपना डेल्टा बनाएगी जिसे कहेंगे सुंदरवन का डेल्टा। तो ये सुंदरवन का डेल्टा, इसको मेघना नदी का डेल्टा भी कहते हैं, मेघना नदी का डेल्टा। अच्छा दोस्तों, डेल्टा होता क्या है? डेल्टा एक ऐसी त्रिकोणीय आकृति है जो नदी अपना पानी लाके ऐसे ऐसे बहा देती है और अपने साथ अवसाद लाकर जो अवसाद जमता है वो आपका डेल्टा बन जाता है। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का सबसे बड़ा बांध, बोल्डर बांध, बांकड़ा
भाखड़ा बांध, भव्य बांध या अन्य बांध? विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आंसर करिएगा। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जल्दी से आंसर करो और से देखने वालों की संख्या 30 के पार पहुंचाओ। चलिए बहुत बढ़िया, जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं बांकड़ा बांध बिल्कुल सही है। बांकड़ा नागल बांध ये दो अलग अलग बांधों का मिलन है और ये कहाँ है? भारत में है। प्रहलाद कुमार गुप्ता, अरे वाह कितना गजब और खतरनाक नाम लेकर उपस्थित हुए हैं जी, स्वागत है। बस जितने भी नए हो, अगर आपको लगे कि चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आपके मतलब की है, सामने खड़ा हुआ यह व्यक्ति आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप आज़ाद मुल्क में जी रहे हो, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन है? भारत, भूटान, बांग्लादेश या रूस? सबसे ज़्यादा वोटर की संख्या कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा वोटर की संख्या कहाँ पर है, ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी पर बनाया गया, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मनीष कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बी आंसर के साथ। मनीष जी स्वागत है आपका। अंजू रानी जी हैं, मनीष कुमार जी हैं, राजकुमार राज जी हैं, सभी लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। पूनम गौतम, शोभा वर्मा, राजन साहू, अजय दीक्षित आंसर कर रहे हैं। ए आंसर बिल्कुल सही। सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कहीं पर देखने को मिलता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और इसी कारण सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या जो है वो भारत में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या कहाँ देखने को मिलती है? भारत में देखने को मिलती है। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत का ही है, ठीक है। जिसके निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को। इनको दुनिया का सबसे बड़ा डिग्री धारक भी माना जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा डिग्रियां थी भैया इन पे। और काफी बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। इतनी सारी डिग्रियां होंगी तो बुद्धि को लेकर तो उन पर शक किया नहीं जा सकता। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान की ड्राफ्टिंग करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपसे पूछ लिया जाता भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे, देखिए निर्माणकर्ता तो ये थे, सलाहकार कौन थे? B.N. राव भारतीय संविधान के सलाहकार माने जाते हैं। और भारतीय संविधान में, चलो भारतीय संविधान की बात बाद में बताऊंगा, अलग बताऊंगा, अलग का मैटर है। तो ये भारत आ गया, इंडिया आ गया, बड़े आगे। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, रघुवंशम, कुरुक्षेत्र, महाभारत या रामायण? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? जल्दी से आंसर करें। भारत वकीलों का स्वर्ग, हाँ नहीं, भारत को वकीलों का स्वर्ग नहीं कहते, बल्कि भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। किसने कहा है ये और बताइएगा। संवैधानिक सभा के सलाहकार थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी थे, बिल्कुल सही बात है। जल्दी से आंसर करते रहो और सेशन को एक बार शेयर करते रहो सभी मित्रों के पास, सभी अपनी सखी सहेलियों के पास, जिनके साथ अपने खेले कूदे। कहाँ लकड़े कभी खेले हो आप में से भी? नहीं कोई? जिनके लाइक भी करते रहो, बढ़ते रहो आगे। बहुत बढ़िया, सी आंसर 100%। अरे वाह, बिल्कुल सही है भाई। महाभारत है, महाभारत आपने देखी होगी। भीष्म पितामह, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर कोई माना जाता है तो महाभारत को माना जाता है। और वो कहाँ का महाकाव्य है? भारत का महाकाव्य है। किस धर्म का है? हिंदू धर्म का है। किसका जिक्र है? पांडव कौरव की लड़ाई को लेकर, उनके राजपाट को लेकर इसमें बात की गई है। चलिए बढ़े, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, जम्बू द्वीप या अन्य? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये आपको बताना है।
8 जून 1927 में। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे क्या बात है स्मिता जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 ग्राम अंबावाडेकर, मऊ जिला, राज्य मध्य प्रदेश में जन्मे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पिताजी का नाम रामजी राव। कभी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि उन शख्सियत के बारे में, हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया जानती है उनके बारे में। जयचंद्र जी ने ये आंसर, सुनीता गौतम जी का ये आंसर बहुत बढ़िया, सभी लोग कह रहे हैं ग्रीनलैंड, बिल्कुल सही आंसर है भाई। अगर देखो भाई एक बात आपको बता दें, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम टाइम पे आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। विश्व में सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछ लिया जाए तो आंसर आएगा ग्रीनलैंड। अगर सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ लिया जाए तो आंसर आएगा आपका इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है और सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका दक्षिणी अमेरिका, कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। एक मिर्च की भांति, जैसे मिर्च लंबी होती है ना, ठीक उसके आकार का देखने को मिलता है ग्रीनलैंड, बिल्कुल हरा भरा। बड़े आगे चलिए, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? मतलब द्वीप समुद्र पूछा है, द्वीप समूह नहीं। देखो इधर, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र गैलापागोस, भूमध्य सागर, टिथिस सागर या अन्य? जल्दी से आंसर करो भी। उनसे ज्यादा कोई व्यक्ति है जो 36 डिग्री लिया है? कोई नहीं है। राजन साहू जी कोई नहीं है, मैं बेकार की झूठ बोलने लगूं। उनसे ज्यादा डिग्री धारक व्यक्ति कोई नहीं है। और देखिए आज हम लोग 8 घंटे की ड्यूटी आज भारत में 8 घंटे की ड्यूटी करके हमें झाड़ी मिलती है। इसका पूरा श्रेय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाता है। उन्होंने ड्यूटी को 8 घंटे ही निश्चित किया। भारत में मतदाताओं के मत समान होते हैं, हमारी वोट की वैल्यू वही है और प्रधानमंत्री जी के वोट की वैल्यू वही है। अगर उनकी समानता की बात की जाए तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्रेडिट जाता है, क्योंकि वे जब विदेश में थे तो उन्होंने कुछ कमज़ोर घोड़ों को और कुछ मजबूत घोड़ों को एक साथ छोड़ दिया। तो जो मजबूत घोड़े थे उन्होंने जो कमज़ोर हॉर्स थे उनको दबाकर उनके हिस्से के माल को खा लिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक उसी प्रकार भारत में हो रहा है, जो कमज़ोर तबका है भारत में, उस कमज़ोर तबके के हिस्से की चीज़ भी वहाँ का मजबूत आदमी खा रहा है। अगर मत के अधिकार को भी अगर उसके बराबर ना दिया गया तो उसके साथ सबसे बड़ा अत्याचार होगा। ये बात कही थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। चले बहुत बड़े, 24 का ये आंसर, 20 भूमध्य सागर विश्व का सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। जिसने भी आंसर करा है भूमध्य सागर। बड़े आगे चले, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे सही बताएंगे, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। जल्दी से आंसर करो। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, पारसनाथ है, बेलुखा है? बताओ भाई, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल अजय दीक्षित जी, कोई बात नहीं, डिलीट ना करें मैसेज, आपकी बातों को भी सराखों पर रखा जाएगा। अशोक राजपूत जी भावी शिक्षक, ये आंसर। जीएस स्टडी बी होगा। अंजू रानी 25 का ये होगा। मनीष कुमार जी बी आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कोई भी व्यक्ति है उसकी हम खासियत को नहीं छुपा सकते। जो योगदान राजा राममोहन राय का रहा है उनका भी दिल से सलाम है। जो मदन मोहन मालवीय जी का रहा है, गांधी जी का रहा है, सब ने अपने अपने हिस्से के काम करके चले गए। जब हम दे दी, एक गाने पर रोक लगी, अभी एक गाने पर रोक लगी है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो उस पर रोक लगा दी कि यार बिना खड़ग बिना ढाल कैसे दे दी? लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लोगों की जानें गई हैं, किसी का भाई, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का बेटा, इसने अपनी जानें दी हैं, वैसे कैसे कह दी बिना खड़ग बिना ढाल? तो ऐसे गानों पर रोक लगी हैं। चलिए आंसर, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। हिमालय पर्वत का एक भाग है, हिमालय पर्वत का एक भाग है। हिमालय पर्वत कहाँ पड़ता है?
ये आपका तिब्बती क्षेत्र कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेपाल में पड़ता है। लगभग कितनी है? 8850 मीटर की इसकी ऊंचाई मानी जाती है। बढ़े आगे, चलिए बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये आपको बताना है। अच्छा, जीएस स्टडी, चलिए बाय मिस्टेक मैंने ए बी देख लिया होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, डोंट माइंड। यस सर, मैं भी एग्री हूं। चलिए, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, सागरमती के वीर तू, सागरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो बिना खड़क बिना ढाल आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी लोगों के द्वारा दिया गया आंसर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है, बिल्कुल सही आंसर है प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। बताओ भाई, विश्व में सर्वाधिक वितरित होने वाला जो अखबार है वो कौन सा है? जी अर्जुन रजक जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। कुमार पीयूष यादव जी, ए आंसर। अंतिमा गुप्ता जी, बी आंसर। बहुत बढ़िया, देखिए सभी लोग आंसर करें, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कि इस घर को देखें हम। तो कुछ लोग नहीं बल्कि सब लोग जो भी हमारे इस लाइव सेशन में हैं, आप लोगों के आने से बड़ी रौनक है। आप लोग नहीं रहेंगे तो हम तो पागलों की तरह खड़े रह जाएंगे। आप लोग सेशन को बेहतर बनाएंगे, आप लोगों के तरीके, आप लोगों के चलाने से बढ़े चलेगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया 0%, अरे 0% का क्या मैटर है जी सर, जल्दी से आंसर करो। अच्छा, इसमें मतलब शक है सभी को, ए भी हो सकता, बी। अरे वाह रे वाह, क्या बात है। इस क्वेश्चन को देख कर काम कर रहा मुझे, काम करिएगा, ये जितने भी अखबार हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, देयर आर 4 ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर यू। चारों के बारे में आपको कमेंट में बहुत अच्छा लिखना है, चारों के बारे में। और एक बात आपको बताएं दोस्तों, जिसका आंसर सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, मैं स्टार्टिंग के 3 नाम उठाऊंगा और तीनों नामों को कल जब मैं क्लास लूंगा सबसे पहले दिखाऊंगा कि इन बच्चों ने बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन देने का काम किया। तो ये आपका कमेंट बॉक्स का काम है भी, इसका मैं अभी आंसर नहीं दे रहा, इसका काम क्या है? कमेंट बॉक्स का है, ठीक है। नहीं अभी डी से देगा, बहुत बढ़िया, आपको चलो मैं डी भी कर दिया, अगली तरफ बढ़ेगा। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? खड़गपुर, सोलापुर, गोरखपुर या जोधपुर? बताओ भाई, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा रेलवे होगा से मतलब नहीं है, आंसर करिएगा। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? खड़गपुर, सोलापुर, गोरखपुर, जोधपुर? जल्दी से आंसर करें और आंसर जरूर करना भी, जितने लोग भी देख रहे हो आंसर जरूर करना। मैं पक्का तुम्हारे आंसर का जवाब दूंगा वहीं पर कमेंट बॉक्स में जाकर। अंशु सागर जी 28 का सी आंसर, बाकी सब लोग भी आंसर करें। जय चंद्रा जी, सी गोरखपुर। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म योगी आदित्यनाथ का। बाबा जी की नगरी, बिल्कुल सही बात है, बाबा जी की नगरी कौन? गोरखपुर। गोरखपुर शहर बहुत चीजों के लिए नामी है दोस्तों, ना केवल इसके लिए हो। गोरखपुर शहर भैया उत्तर प्रदेश के,
अगर तुम बात करोगे तो यूपी में सर्वाधिक वर्षा जो होती है ना, सर्वाधिक वर्षा, वो भी योगी आदित्यनाथ जी के संसदीय क्षेत्र में होती है। यहाँ पर एक गोरखधाम मंदिर है, गोरखधाम मठ उसको कह सकते हो, जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी आगे निखरे हैं, सुधरे हैं, या कह सकते हैं इस मुकाम तक पहुँचे हैं। गोरखपुर में सर्वाधिक, यूपी में, भाई यूपी की इस तरफ बता रहा हूँ मैं, यूपी में सर्वाधिक जो सूअर पाए जाते हैं वो एक गोरखपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, और गोरखपुर की और खासियत बताऊं भाई, गोरखपुर की और क्या मेरे अभी माइंड में नहीं आ रही, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, बिल्कुल सही आंसर है अर्जुन रजक जी आपका। योगी बाबा जी यहाँ से हैं, हाँ बिल्कुल जी, ये आपका योगी जी का संसदीय क्षेत्र है, योगी जी का संसदीय क्षेत्र। ये मत कहने लग जाना कि योगी जी का जन्मस्थली है, योगी जी की जन्मस्थली जो है ना, जन्मस्थल, तो दोस्तों जन्मस्थल तो आपका है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। आप सर जी ये कहाँ पड़ता, ये पड़ता है उत्तराखंड, कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। ठीक है, इतनी जानकारी तो बते रही है, और बाकी आप पढ़ लेना। हाँ बिल्कुल, हाँ देखिए, और तो उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड एक चीज़ के लिए जाना जाता है, फूलों की घाटी के लिए, फूलों की घाटी, सॉरी, और यहाँ पर एक पड़ता फूलों की घाटी, क्या किसको बोला जाता है, चमोली को, किसको बोला जाता भैया, चमोली को, गढ़वाल में। हाँ जी, और योगी आदित्यनाथ जी के जो असली नाम है, असली नाम किसी को पता भाई, असली नाम है अजय कुमार विष्ट, अजय कुमार विष्ट। और भैया बीएससी क्वालिफाइड है ये आदमी, जो कभी हल्के में ले रहे हो ऐसी, योगी बाबा बीएससी पढ़े हुए हैं। चलिए बड़े आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर करें। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, आंसर करिएगा। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, रूस, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस, चीन, भारत। हाँ, फूलों की घाटी के लिए भी जाना जाता है। चिपको आंदोलन, हाँ जी, चिपको आंदोलन वहीं से चालू हुआ था, बिल्कुल आपने सही कहा। और चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई मैं कल, दोस्तों कल या परसों में आपको एक वीडियो मिलेगी बहुत ही दमदार, जिसमें दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए सारे आंदोलन होंगे, उनसे जुड़े हुए वो व्यक्ति, चिपको आंदोलन से जुड़े हुए जिनका हाल ही में भी निधन हुआ है, उनके बारे में मैं बात करूंगा। और राजस्थान का जो खेजड़ी गांव है वहां की बात करूंगा, उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की बात करूंगा, वन संरक्षण अधिनियम की बात करूंगा, बहुत सारी चीज़ों की बात करूंगा। यानी टॉपिक होगा लगभग 1.5 से 2 घंटे का, आप उससे जुड़िएगा, मजा आएगा आपको इस टॉपिक में। छोटी छोटी आंखों, कोरोना वाला चाइना है। सही कहा आपने, कोरोना वाला चाइना के वुहान शहर से कोरोना बीमारी का जन्म हुआ, जो आज पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। भारत तो खैर पूरा से त्रस्त हो चुका है। चलिए, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, आज का अपना अंतिम सवाल। हाँ जी, बूढ़ों का देश, ये भी बात बिल्कुल सही है। अरे देखिए, आप लोगों को जानकारी तो पूरी है, लेकिन कहते ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक बात कही थी कि भारत का व्यक्ति बड़ा ही काबिल है, बहुत ही काबिल है, बहुत उम्दा, बहुत माइंडेड पर्सनालिटी का है, लेकिन फिर भी क्यों भारत के लोगों की स्थिति रेल के डिब्बे के समान है। इनको एक इंजन की जरूरत है, चलना सब जानते हैं, लेकिन तुम्हें एक इंजन की जरूरत होती है, और इंजन का काम मैं कर रहा हूं, चलना जरूरी है, आपको चलते रहो। 30 का ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नील नदी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा दोस्तों, नील नदी बिल्कुल सही आंसर है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है।
राजन साहू साहू ए आंसर 100%। आकांक्षा गुप्ता ए आंसर, राजन साहू जी ए आंसर, जय चंद्रा जी नील नदी, शोभा वर्मा जी नील नदी, राजन साहू। अरे कितनी बार लिखोगे भाई मैंने मान लिया वही है। ठीक है, अब यहां तक क्वेश्चन होते हैं खत्म। ठीक है, अगली क्लास होगी गोल्डी सर की, या कह सकते हैं गोल्डन सर की क्लास होगी। और दोस्तों मेरी क्लास होगी आज ही दोपहर 2 बजे। आज दोपहर 2 बजे मेरी क्लास होगी, उस क्लास को भी आप लेना ना भूलें। वो क्लास आपकी DSSS की होगी, यानी DSSS में जो सब्जेक्ट आता है उसको लेकर मैं चलूँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और मॉर्निंग में जो मेरी क्लास होती है आपकी 11 बजे से क्लास होती है, 11 से 12 में जो आप लोग देख रहे हैं, ये आपकी स्टैटिक जीके की होती है। और ना केवल स्टैटिक जीके की होती है जिसमें एक एक आंसर का, एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल पोस्टमार्टम कराता हूं मैं। ठीक है, तुझको चलना होगा, चलिए कोई बात नहीं, गाना सुनाकर जाएंगे आपके लिए। ठीक है भाई, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करिएगा नित्या क्लासेस के नाम से। वहां से आप जुड़ जाओगे तो आपको पास समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक के नित्य क्लासेस के नाम से फेसबुक अकाउंट है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत तरह की फैसिलिटी आपको दी है कि आपको कुछ भी हम आपको क्या क्या चीज़ फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं आपको बता दूं। आपको PDF बिल्कुल फ्री दी जा रही है अभी के लिए, अभी जल्दी के लिए, कुछ दिन बाद आपको पेड कोर्स मिलेंगे, लेकिन अभी भंडारा है, खाओ पियो मौज लो बस। आपको फ्री गाइडेंस मिलेगा कि आपको कहाँ किस एग्जाम में कैसे तैयारी करनी है। आपको वीडियो फ्री बिल्कुल दे रहा हूँ। इससे अलग अगर मैं बात करूँ दोस्तों, समय समय पर आपको नंबर भी दिए जाते हैं। अगर आपको किसी कोर्स कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो तो आप लोग यहाँ इस पर मैसेज डाल देना, मैं आपको बता दूंगा। हालांकि समय समय पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। बाकी मैनेजमेंट टीम आपके साथ है, आप टेलीग्राम चैनल पे भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले सेशन में। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। और जितने भी मक्कार लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, और जो वास्तव में लाइक नहीं करना चाहते हैं वो बिल्कुल मत करिएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। मेरी बातों का जो बुरा मत मानना, मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहता कि मैं आपके दिल को दुखाऊं, और ना कभी होगा। आप लोगों को अच्छी लगे तो अच्छी बताना, बेकार लगे तो डिसलाइक करके जाना। यही स्वतंत्र भारत की खूबसूरती है और उसको बयां जरूर करना। चलिए दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौती आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।